अंजू अपनी माँ शारदा के साथ रहा करती थी। शारदा अंजू की शादी को लेकर बहुत परेशान थी। ऐसे ही एक दिन जब अंजू के लिए अतुल नाम के लड़के का रिश्ता आता है तो अंजू अपनी माँ से बोलती है, माँ मुझे शादी नहीं करनी। पर क्यों बेटा? माँ आपको तो पता है ना कि अगर रात को मैं 3 से 4 बार उठ के सो ना करूँ तो मुझे रात को बेड पर ही सो जाता है। अगर शादी के बाद मेरे ससुराल वालों को मेरी इस बुरी आदत के बारे में पता चल गया तो वो क्या सोचेंगे, और अगर उन्होंने मुझे अपने घर से निकाल दिया तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी बताइए। अरे बेटा तू ऐसा क्यों सोचती है? क्या पता तेरी ये बीमारी समय के साथ ठीक हो जाए, क्योंकि एक बेटी कभी भी अपनी माँ के साथ तो पूरी जिंदगी नहीं रह सकती ना। अगर तेरी शादी नहीं हुई तो लोग मुझे ताने मारेंगे। अपनी माँ की बात सुनकर अंजू इस रिश्ते के लिए मान जाती है। अब अगले दिन अंजू को लड़के वाले देखने के लिए आने वाले थे, लेकिन उसी रात अंजू अपनी माँ के साथ सो रही थी और बेड पर वो सुसु कर देती है। सुबह उठकर जब अंजू अपना गीला बिस्तर देखती है तो वो रोने लगती है। उसको रोता हुआ देख शारदा उसके पास आती है और उससे बोलती है, क्या हुआ अंजू, तू क्यों रो रही है? माँ रो नहीं तो क्या करूं? मेरी बेड पे सुसु करने की आदत कभी ठीक नहीं होने वाली। एक बार आप बिस्तर देखिए, रात को फिर से मैंने बेड पे सुसु किया। अंजू बेटा तू रो मत, सब ठीक हो जाएगा, बस तू खुद पर भरोसा रख। माँ कुछ ठीक नहीं होगा और इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं शादी से पहले अतुल जी को अपनी इस आदत के बारे में सब सच सच बता दूं। फिर फैसला उनका होगा, चाहे वो मुझसे शादी करें या ना करें। नहीं अंजू बेटा, तुझे मेरी कसम है, तू ऐसा कुछ नहीं करेगी। मुझे तुझ पर और अपने भगवान पर पूरा भरोसा है। शादी के बाद तेरी ये बेड पर सूसू करने की आदत भी खत्म हो जाएगी। पर अगर तूने ये सच शादी से पहले ही लड़के वालों को बता दिया तो वो ये रिश्ता तोड़ देंगे। मैं नहीं चाहती कि इतना अच्छा रिश्ता जो मेरी बेटी के लिए आया वो मना करे। शारदा के बार बार समझाने पर अंजू इस रिश्ते के लिए एक बार फिर से हाँ कर देती है। अब शाम को लड़के वाले अंजू को देखने आते हैं और पहली ही नजर में उसे पसंद कर लेते हैं। जिसके बाद लड़के की माँ कोमल शारदा से बोलती है, बहन जी हमें तो आपकी बेटी बहुत पसंद है। मेरे बेटे और आपकी बेटी की जोड़ी लगता है भगवान ने बड़ी ही फुर्सत से बनाया है। आप तो हमारी तरफ से रिश्ता पक्का समझिए। इस तरह से अंजू और अतुल का रिश्ता पक्का हो जाता है। अब बहुत जल्द उन दोनों की शादी की डेट भी पड़ जाती है और देखते ही देखते बहुत जल्द अंजू और अतुल की शादी हो जाती है। लेकिन अतुल एक फौजी था, जिस वजह से शादी होते ही अतुल को अपने देश की सेवा करने के लिए जाना पड़ता है। लेकिन जब कोमल अपनी बहू को अकेला देखती है तो वो अपनी बहू के पास जाती है और उससे बोलती है, बहू मैं समझ सकती हूँ कि आज ही तेरी शादी हुई है और आज ही अतुल को जाना पड़ रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, ये देश के रक्षक हैं। इनके लिए माँ बीबी घर इन सब से पहले इनका देश होता है, और जब बात आती है ना देश की तो ये सब कुछ भूल जाते हैं। तू फिक्र मत कर बहू, जब तक अतुल वापस नहीं आ जाता तब तक मैं तेरे साथ रहूंगी, तुझे माँ की भी कमी नहीं होने दूंगी। हे भगवान अब मैं क्या करूं? एक मुसीबत गई तो दूसरी मुसीबत सर पर आ बैठी। अतुल जी तो पति थे, एक पल के लिए तो मैं उन्हें अपना सच बता सकती थी, पर माँ जी को अपना सच कैसे बताऊं? अगर इन्हें मेरे बेड पर सुसु करने के बारे में पता चल गया तो माँ जी मुझे घर से निकाल देंगे। एक काम करती हूँ, रात को मैं अलार्म लगा लेती हूँ, 3-4 बार उठकर सुसु कर लूंगी, इससे मेरी सुसु बेड पर नहीं होगी और माँ जी को भी कुछ पता नहीं चलेगा। इतना सोचकर अंजू अपने सास के साथ सोने के लिए तैयार हो जाती है। अब रात को कोमल और अंजू एक साथ सो रहे होते हैं, लेकिन अंजू अपने फोन में अलार्म लगाना भूल जाती है, जिस वजह से अंजू से बिस्तर गीला हो जाता है। और जब सुबह वो उठती है तो कोमल चिल्लाती हुई अंजू से बोलती है, हे भगवान, ये बहू मिली है या कोई दूध पीता बच्चा? करम जली, नास पीटी, शादी हो गई है लेकिन अभी तक बिस्तर गीला करती है। माँ जी आप लोगों को मैं ये सच बताना चाहती थी पर बता नहीं सकी। मुझे नहीं पता कि रात में कब मुझसे बिस्तर गीला हो जाता है। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि रात को उठकर वॉशरूम जाऊँ, पर मेरी हर कोशिशें नाकाम रह जाती हैं। बहू तेरी कोशिशें नाकाम होती होंगी, मेरी नहीं। चल निकल यहाँ से, बिस्तर गीला करने वाली। मैं तुझे अपने घर की बहू कभी नहीं बना सकती। इस तरह से कोमल अंजू को घर से निकालने लगती है और अंजू बार बार रोती हुई एक ही बात कहती है, नहीं माँ जी मुझे घर से मत निकालो।
अंजू की आवाज सुनकर कोमल की आंखें खुल जाती है और वह अंजू को उठाकर उससे बोलती है। क्या हुआ बहू, तुझे घर से कौन निकाल रहा है? अब अंजू एक झटके से उठती है और खुद से बोलती है, अच्छा हुआ कि सब कुछ बस एक सपना था। अरे बहू क्या हुआ, कितनी घबराई है तू? लग रहा है कोई बुरा सपना देख लिया तूने। कितने पसीने छूट रहे हैं तेरे। हाँ माँ जी। अच्छा कोई बात नहीं बहू, ऐसे बुरे सपने ना अक्सर आ जाते हैं। चल अब तू सो जा। अब एक बार फिर से अंजू और कोमल सो जाते हैं और इसी तरह से जब तक अंजू कोमल के साथ सोती है वह रात को अपने फोन में अलार्म लगा कर रखती है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और अंजू पूरे घर की जिम्मेदारी बाखूबी संभाल लेती है। कोमल अंजू से बहुत प्यार करती है क्योंकि अंजू एक समझदार लड़की थी जो घर को चलाना अच्छे से जानती थी। देखते ही देखते समय बीत जाता है और अतुल भी कुछ दिन की छुट्टियों पर घर आ जाता है और अतुल के आते ही अंजू मन ही मन खुद से बोलती है, अतुल जी मेरे पति है, मैं उनसे ये सच और नहीं छुपा सकती। मैं कल सुबह उठे ही उन्हें सारा सच बता दूंगी। इस तरह से रात को अंजू अतुल के साथ अपने फोन में अलार्म लगाकर सो जाती है। लेकिन जैसे ही अलार्म बजता है वैसे ही अतुल की आंख खुल जाती है और वो अलार्म बंद करके सो जाता है, जिस वजह से अंजू नहीं उठ पाती और बिस्तर पर ही सूसू कर देती है। और अतुल को अंजू की इस आदत के बारे में पता चल जाता है, जिसके बाद अंजू घबराते हुए अतुल से बोलती है, अतुल जी आप प्लीज इस बारे में किसी और को मत बताना। मैं आपको अपनी इस आदत के बारे में बताना चाहती थी पर कभी मौका नहीं मिला और मैं आपको सच सच भी नहीं बता पाई। उससे पहले ही मेरा सच आपके सामने आ गया। मेरी आपसे विनती है, प्लीज आप मुझसे रिश्ता मत तोड़ना। अगर आप मुझे छोड़ के चले गए तो मेरी माँ जीते जी मर जाएंगी। आज तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि तुम्हारी इस सच्चाई को जानकर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? मैंने तुमसे शादी तुम्हारे साथ रहने के लिए की है, ना कि तुम्हें छोड़ने के लिए। अरे तुम एक बार मुझे और माँ को अपनी सच्चाई बताकर तो देखती, हम खुद तुम्हारी इस आदत को छुड़ाने में तुम्हारी मदद करते। अतुल की ये बात सुनकर अंजू हैरान हो जाती है, जिसके बाद अतुल अंजू से बोलता है, हैरान मत हो अंजू, क्योंकि जो बुरी आदत तुम्हें है वही बुरी आदत आज से कुछ साल पहले माँ को भी थी, परंतु मेरे पापा के साथ की वजह से उनकी ये बीमारी खत्म हो गई और मुझे पूरा यकीन है कि मेरे साथ रहकर तुम्हारी भी आदत पूरी तरह खत्म हो जाएगी। और डरो मत, माँ को सब बता दो, जब मैं ना रहूँ तब माँ ही तुम्हारी देखभाल करेगी। अतुल के कहने पर अंजू सारा सच अपनी सास को बता देती है और कोमल भी उसकी इस परेशानी को समझती है, जिसके बाद अतुल और कोमल के सहयोग से बहुत जल्द अंजू की ये आदत भी खत्म हो जाती है।